हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14, मुफ्त ही मुफ्त। ये जो लेसन है उसमें भिखूभाई नाम का एक व्यक्ति है जो बड़ा ही कंजूस है। एक दिन उसको नारियल खाने का मन हुआ, लेकिन परेशानी यह थी कि उसके घर में एक भी नारियल नहीं था और नारियल खरीदने के लिए उसको बाजार जाना पड़ेगा, और बाजार में नारियल खरीदने के लिए उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे जो भिखूभाई खर्च करना नहीं चाहता था। यानी कि वो बड़ा ही कंजूस था, उसको नारियल मुफ्त में चाहिए था, बिना पैसे के। तो चलो अभी हम लेसन की शुरुआत करते हैं। एक दिन भिखूभाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भिखूभाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। तो एक दिन भिखूभाई का मन नारियल खाने का हुआ, वो भी कैसा, ताजा मुलायम और शक्कर के साथ खाने का मन हुआ। और यह सब सोचकर वो अपने होठों को चटकारने लगा कि वाह, कितना मीठा मीठा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। समस्या यानी परेशानी। कौन सी परेशानी थी? घर में तो एक भी नारियल नहीं था। परेशानी कौन सी थी? कि उसके घर में एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। भिखूभाई ने अपनी पत्नी लाभूबेन से क्या कहा कि मुझे नारियल खाना है, लेकिन घर में एक भी नारियल नहीं है, तो उसके लिए मुझे बाजार जाना पड़ेगा। लाभूबेन अपने कंधे ऊंचाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। कौन सी दूसरी समस्या थी? कि भिखूभाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देखो, दूसरी समस्या क्या थी? पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भिखूभाई जरा कंजूस थे। आपको समझ में आया कि भिखूभाई कितना कंजूस था। उसको नारियल भी खाना था, उसको बाजार जाके नारियल खरीदना भी था, लेकिन पैसे खर्च नहीं करना था। यानी भिखूभाई बहुत ही कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए। वो खेत में एक बरगद का बूढ़ा यानी बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, तो उसके नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभूबेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। वो खेत से तुरंत ही घर आ जाता है और अपनी पत्नी से क्या कहता है कि मैं बाजार तक हो आता हूँ और पता लगा लेता हूँ कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भिखूभाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। यानी जो दुकानदार थे, जो व्यापारी थे, सब लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भिखूभाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। दाम यानी भाव, कीमत, वस्तु की कीमत पूछी, भाव पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए और वस्तु का दाम पूछते पूछते वो नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भिखूभाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। नारियल वाले ने कितना दाम बोला? 2 रुपया। बस 2 रुपये? भिखूभाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। भिखूभाई ने कितने में मांगा? 1 रुपये में। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम है, ले लो
या छोड़ दो। नारियल वाले ने भिखू भाई से क्या कहा कि आपको अगर 2 रुपये में चाहिए तो ले लो, नहीं तो फिर रखो। ठीक है, भिखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? भिखू भाई ने नारियल वाले से क्या कहा कि अच्छा तो मुझे बताओ कि 1 रुपये में नारियल कहाँ पे मिलेगा? नारियल वाले ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है, मंडी यानी बड़ा बाजार, वहाँ शायद मिल जाए। नारियल वाले ने क्या कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर बड़ा बाजार है, मंडी है, वहाँ आप जाओगे तो शायद आपको मिल जाएगा। सो भिखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं। वे अपने आप से बोले, टहलने का एक मौका है, मौका यानी अवसर, और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी। भिखू भाई क्या बोले मन में कि टहलने का मुझे एक अवसर भी मिल जाएगा और मुझे 1 रुपये की बचत भी हो जाएगी। खुशी से गुरगुराते भिखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल यानी कि आवाज फैली हुई थी। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, ऐसे करके व्यापारी जोर जोर से ऊंची आवाज में बोल रहे थे। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। माथे का पसीना पोंछकर भिखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका। भिखू भाई ने नारियल वाले से क्या पूछा मंडी में जाके कि अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे? तो नारियल वाले ने क्या कहा, सिर्फ 1 रुपया। कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपये में। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहे ले जाओ जल्दी। सूछे भाई, भिखू भाई ने कहा। क्या है भाई? भिखू भाई ने क्या कहा? क्या है भाई? यह क्या? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी है। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो पकड़ो 50 पैसे। देखो मंडी में आकर भिखू भाई को नारियल कितने में मिल रहा था? 1 रुपये में, लेकिन वो कितने में मांग रहा है? 50 पैसे में नारियल मांग रहा है। नारियल वाले ने झट भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया। तुरंत ही नारियल वाले ने भिखू भाई के हाथ से नारियल को ले लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। यहाँ पे मंडी में नारियल वाले ने क्या कहा कि आपको 1 रुपये में लेना है तो लो, नहीं तो फिर रहने दो। भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बंदरगाह यानी कि जहाँ पे समुद्र के किनारे जहाज का ठहरने का जो स्थान होता है और जहाँ जहाज से माल उतारा या जहाज में माल रखा जाता है, उसको बंदरगाह कहते हैं। भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। भिखू भाई क्या सोचने लगे कि अभी तक तो मेरे पैरों में दम है, मैं चल सकता हूँ, तो इससे क्या होगा कि मेरे 50 पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि 50 पैसे तो आखिर 50 पैसे हैं। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। भिखू भाई क्या करते थे? हर 2 कदम पर अपने जेब से सफ़ेद रुमाल निकालकर वो अपना पसीना पोंछ लेते थे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। सागर यानी समुद्र। समुद्र के किनारे कौन बैठा था? एक नाव वाला। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। वो नाव वाले के सामने क्या पड़ा था? नारियल। कितने नारियल पड़े थे? 2-4। अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे?
भिखूभाई ने क्या पूछा नाव वाले को कि एक नारियल कितने में दोगे। भिखूभाई ने पूछा और कहा ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, और साथ में उसने क्या कहा कि ये तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, एक नारियल आप मुझे कितने में दोगे। काका यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। नाव वाले ने कितने पैसे कहे, 50 पैसे। 50 पैसे, भिखूभाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। हक्के बक्के होना यानी आश्चर्यचकित रह जाना। 50 पैसे सुनकर भिखूभाई आश्चर्यचकित हो गया। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे। मेरी मेहनत बेकार हो गई, बेकार यानी व्यर्थ हो गई ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो रख लो। ऐसा कहते हुए भिखूभाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे कि नाव वाले ने कहा नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। देखो मंडी में भिखूभाई को 1 रुपये में नारियल मिल रहा था, तो भिखूभाई ने 50 पैसे में नारियल मांगा, और यहाँ बंदरगाह पे नाव वाला उसको 50 पैसे में नारियल दे रहा है, तो भिखूभाई उससे 25 पैसे में मांग रहा है। देखो कितनी लालच कर रहा है। तो नाव वाले ने उसको क्या कहा कि मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा, आपको 50 पैसे में लेना है तो लो, नहीं तो फिर रखो। थोड़ी देर बाद उसने भिखूभाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। नाव वाले ने भिखूभाई को क्या कहा कि अगर आपको सस्ते में नारियल चाहिए तो नारियल के बगीचे में चले जाओ, और वहाँ पे आपको बहुत सारे नारियल मिलेंगे, और वो भी कम दाम में। भिखूभाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। भिखूभाई ने क्या किया कि अपने आप को समझाया कि मैं देखो इतनी दूर तक आया हूँ, तो चलो ना अभी नारियल के बगीचे तक भी जाकर आ जाता हूँ। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे। सच बात क्या थी कि वो काफ़ी थक चुके थे, बहुत ही थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई, यानी 25 पैसे बचेंगे ये ख्याल से उसमें एनर्जी आ गई। भिखूभाई ने सोचा 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, 4 आने यानी 25 पैसे। भिखूभाई क्या सोचने लगे, भले ही मुझे 2 गुना चलना पड़े, लेकिन 4 आने तो बच जाएंगे, 25 पैसे तो बचेंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। और फिर वो सोचने लगे कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, बिना पैसे के नहीं मिलती है। भिखूभाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे। भिखूभाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए, और फिर वहाँ पे जो माली था उससे उसने क्या पूछा कि यह नारियल आप कितने में बेचोगे। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। देखो बंदरगाह पे भिखूभाई को नारियल 50 पैसे में मिल रहा था, तो उसने 25 पैसे में मांगा। अभी देखो नारियल के बगीचे में भिखूभाई आया है, और वहाँ पे उसको नारियल 25 पैसे में मिल रहा है, और वो भी बड़े बड़े। हे भगवान, 25 पैसे? पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो भिखूभाई माली से क्या कहता है कि आप मुझसे 25 पैसे लोगे, मैं इतनी दूर से पैदल आया हूँ, मेरे जूते भी घिस गए हैं, मेरे पैर थक गए हैं, तो एक काम करो ना, आप मुझे एक नारियल मुफ्त में ही दे दो, फ्री में ही दे दो। ऐसा भिखूभाई माली से कहने लगा। देखो मैं कितना थक गया हूँ, और साथ में क्या कहने लगा, देखो मैं कितना थक गया हूँ, तो आप मुझे एक नारियल फ्री में दे दो। भिखूभाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। माली ने क्या कहा कि अगर आपको मुफ्त में चाहिए ना, तो ये रहा पेड़ और ये रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है।
पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूँ ले लूँ। भिखूभाई तो खुशी से फूले न समाये। फूले न समाना यानी अत्यंत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। भिखूभाई क्या सोचने लगा, जब माली ने कहा ना कि ये रहा पेड़, ये रहा नारियल, आपको जितना चाहिए ले लो, फ्री में जो चाहिए जितना चाहिए ले लो। तो यह सब सुनकर भिखूभाई बहुत खुश हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर सोचने लगे कि यहाँ तक मैं आया तो मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखूभाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, मेरा तो भाग्य खुल गया। जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, क्या बात है। यानी मुझे जितने नारियल चाहे उतने मैं तोड़ सकता हूँ और मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ऐसा करके वो तो बहुत खुश हो गया भिखूभाई। भिखूभाई ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। जक, पैर फिसल गए। जैसे ही भिखूभाई ने सबसे बड़ा नारियल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि उसका पैर तने से फिसल गया। भिखूभाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? देखो, भिखूभाई जैसे ही सबसे बड़े नारियल को पकड़ने गए कि उसके पैर तने से फिसल गए और उसके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। और फिर वो क्या बोलने लगे कि ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भिखूभाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। उन्होंने जो नीचे खड़े माली थे उसे विनती की कि आप मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। माली ने मना कर दिया कि ये सब मेरा काम नहीं है मदद करना, मैंने तो सिर्फ आपको नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है, ऐसा माली ने भिखूभाई से कहा। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त में। देखो, माली ने क्या कहा कि आपको पैसे नहीं देने हैं, खरीदने नहीं है, बेचना नहीं है मुझे, तो मदद भी नहीं। ऐसा करके माली ने क्या कहा कि सब कुछ आपको मुफ्त में मिल रहा है। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा यानी आ रहा था, जा रहा था। अरे ओ भिखूभाई, जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। तो भिखूभाई ने सबसे पहले किससे मदद मांगी? पहले तो माली से मांगी, लेकिन माली ने मना कर दिया। तो वहां से कौन जा रहा था? ऊंट वाला। अभी ऊंट वाले से मदद मांगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिखूभाई के पैरों को पकड़ लिया। ऊंट वाले ने क्या किया कि वो ऊंट की पीठ पर खड़ा हो गया और उसने भिखूभाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। ऊंट को क्या नजर आया? हरे हरे पत्ते। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। ऊंट को क्या दिखाई दिया? हरे हरे पत्ते। और हरे हरे पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन को झुकाई नीचे की और फिर वो अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिखूभाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। देखो, भिखूभाई तो नारियल को पकड़कर हवा में उसके पैर लटक ही रहे थे, है ना। लेकिन अभी देखो, ऊंट वाला भी भिखूभाई के पैर को पकड़कर लटकने लगा। अब दोनों क्या करते? इतने में एक घुड़सवार आया। कौन आया? घुड़सवार। अरे सांभलो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिखूभाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। ऊंट वाले के बाद कौन आया? घुड़सवार। ऊंट वाला भी भिखूभाई के पैर को पकड़कर लटक गया, है ना, क्योंकि ऊंट अपनी जगह से हट गया। क्यों ऊंट हट गया? क्योंकि उसको हरे हरे पत्ते नजर आए, तो इसकी वजह से ऊंट अपनी जगह से हट गया और ऊंट वाला भी भिखूभाई के पैरों को पकड़कर लटक गया। अभी कौन आया? घुड़सवार। भिखूभाई ने घुड़सवार से भी मदद मांगी।
एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। ऊँट वाले ने क्या सोचा कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं भी अपने घोड़े के पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर लेता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, वो भी घोड़े पर खड़ा हो गया, घोड़े की पीठ पर खड़ा हो गया। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही है। देखो, ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए तो वो अपनी जगह से हट गया। अभी घोड़े को हरी हरी घास नजर आई। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। देखो, घोड़े ने भी हरी हरी घास देखकर वो भी आगे चला गया और यहाँ पे घोड़ा वाला भी ऊँट वाले के पैरों को पकड़कर लटकने लगा। यानी कि भिखू भाई ने नारियल को पकड़ा हुआ था, ऊँट वाले ने भिखू भाई के पैरों को पकड़ा हुआ था और घोड़े वाले ने ऊँट वाले के पैरों को, यानी तीनों लटकने लगे नारियल के पेड़ से, एक दूसरे के पेड़ को पकड़कर। देखो, 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका कस के पकड़े रहना, हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। घुड़सवार ने क्या कहा कि काका काका आप कस के पकड़ के रहना, अच्छे से पकड़ के रहना, नारियल को छोड़ना मत, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। घोड़े वाले ने क्या कहा कि काका काका आप नारियल को छोड़ना मत जब तक हमें कोई बचाने नहीं आए, और आप नारियल को बिल्कुल भी मत छोड़ना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, ऐसा घोड़े वाले ने कहा। काका काका अब ऊँट वाले की बारी थी। काका काका अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा। ऊँट वाले ने क्या कहा, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। घोड़े वाले ने क्या कहा कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा। अभी ऊँट वाला क्या कह रहा है कि मैं आपको 200 रुपये दूंगा, आप नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा? भिखू भाई का सिर चकरा गया, वो तो एकदम लालची था। देखो, घोड़ा वाला मुझे 100 रुपये देने वाला है और ऊँट वाला मुझे 200 रुपये, यानी दोनों मिला के मेरे तो 300 रुपये हो जाएंगे। ऐसा करके वो तो खुश हो गया, और वो तो बहुत ही लालची था, इसलिए उसने क्या किया, खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। वो बहुत ही खुश हो गया और अपने दोनों बाहों को फैलाया, तो इससे क्या हुआ कि उसके हाथ से नारियल छूट गया। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भिखू भाई। क्या हुआ, भिखू भाई ने नारियल को छोड़ दिया, है ना, तो भिखू भाई के साथ कौन कौन गिरे, घुड़सवार, सबसे नीचे घुड़सवार था तो घुड़सवार गिरा, फिर उसके ऊपर ऊँट वाला था तो ऊँट वाला, और उसके ऊपर भिखू भाई, यानी तीनों जमीन पर धड़ाम से गिरे। भिखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। एक तो तीनों वो लोग जमीन पर गिरे, और साथ में क्या हुआ, वो जो बड़ा सा नारियल था वो भिखू भाई के सिर पर आकर फूटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो बच्चों, ये जो लेसन है उससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भिखू भाई की तरह लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच वो बुरी बला है। धन्यवाद।